हेलो दोस्तों, आज मैं बहुत ही पावरफुल टॉपिक के साथ आया हूँ। इस टॉपिक का नाम है ह्यूमन एरर्स। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। मेरा नाम सतीश पोसवाल है। मैं मास्टर ब्लैक बेल्ट लीन सिक्स में हूँ। मुझे 16 साल का एक्सपीरियंस है इन क्यू एन ऑपरेशन एक्सलेंसी। जो अप्रोच है इस ट्रेनिंग की या इस टॉपिक की, वो क्या है, पास्ट रिवर डाटा जो फेलोर्स आए हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल जो फेलोर आए हैं उसको बेस मानते हुए हमने क्या किया, इस टॉपिक को तैयार किया है। अब पर्पज ऑफ स्टडी, अब हमारा पर्पज क्या स्टडी करने का, टू प्रोएक्टिवली प्रिवेंट अनवांटेड आउटकम्स ट्रिगर्स बाय ह्यूमंस। तो ये पर्पज है हमारा कि हम जो अनवांटेड आउटकम्स हैं जो ह्यूमन एरर की वजह से आते हैं उनको क्या करना है, हमें प्रिवेंट करना है प्रोएक्टिवली। अगला है परसेप्शन ऑफ ह्यूमन पीपल मैनेजमेंट। इसमें क्या है, कुछ लोग सोचते हैं पीपल विल ब्रिंग द रिजल्ट्स, कुछ सोचते हैं टेक्नोलॉजी विल ब्रिंग द रिजल्ट्स। बट जो टेक्नोलॉजी कर सकती है, जो टेक्नोलॉजी कहते हैं ह्यूमंस नहीं कर सकता, जो ह्यूमंस कर सकता है वो टेक्नोलॉजी नहीं कर सकती। बट ह्यूमंस, मेरा जो मानना है ह्यूमंस क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हमें ह्यूमंस के ऊपर जो परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए काम करना चाहिए। ह्यूमंस विल ब्रिंग द रिजल्ट्स। टेक्नोलॉजी के साथ साथ क्या ह्यूमंस भी रिजल्ट लेकर आएंगे। जो ह्यूमंस परफॉर्मेंस वेल नहीं करेंगे तो टेक्नोलॉजी भी वहाँ पे काम ढंग से नहीं करेगी। तो ह्यूमंस इज द की। तो हमें क्या क्या ह्यूमंस के ऊपर काम करना पड़ेगा। ह्यूमंस की परफॉर्मेंस को कैसे इम्प्रूव करना है वो हमें सोचना पड़ेगा कि कैसे हम ह्यूमंस की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करें। तो हम नेक्स्ट बताएंगे आपको कि ह्यूमंस की परफॉर्मेंस को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम why ये ह्यूमन परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट अप्रोच। हमें ह्यूमन परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट अप्रोच क्यों अप्लाई करनी है। तो हमने क्या किया है, एक डाटा तैयार किया है। ये डाटा क्या है, ये ओईएम्स का रेफरेंस डाटा है। ये क्या है, ओईएम्स का रेफरेंस डाटा है जो सप्लायर ने ओईएम्स को कहाँ पर सबमिट किया था, एक्शन पर सबमिट किया था। तो उन्होंने उसका क्या एनालिसिस किया, उसका किसकी कितना फेलोरिटी, किस इवेंट की वजह से कितना फेलोरिटी आई है। तो उन्होंने देखा था सिस्टम नॉन अडेरेंस 46% और ऑपरेशन स्किल 12%। तो 58 कंट्रीब्यूशन किसी वजह से, तो 58% कंट्रीब्यूशन है वो किसकी वजह से है, ह्यूमन स्किल और सिस्टम नोड अडेरेंस। तो ह्यूमन एरर इज ए क्रिटिकल फैक्टर्स एंड कंट्रीब्यूटिंग क्वालिटी इशूज एट कस्टमर लाइंस। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो ह्यूमन फैक्टर है, जो ह्यूमन की परफॉर्मेंस है, हमको उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा। किसके लिए, ह्यूमन एरर्स को कम करने के लिए। आगे चलते हैं। फैक्ट अबाउट ह्यूमन एरर्स, इट थ्राइव्स इन एवरी इंडस्ट्री। यस, इट इज ट्रू। इट इज ए मेजर कंट्रीब्यूटर इन event and unwanted outcomes. It is costly, adverse to safety and hinders productivity. The greatest cause of human error is weakness in the organization, not lack of knowledge, skill or knowledge. Error rates can never be reduced to zero. Consequence of error can be eliminated. अब द चैलेंज, आइडेंटिफाइड व्हाट फैक्टर अफेक्ट पीपल परफॉर्म। पहले हमने क्या किया, ह्यूमन फैक्टर को क्या किया, हमने कैटेगराइजेशन किया। ह्यूमन एरर कैटेगराइजेशंस। तो क्या किया हमने, ह्यूमन एरर्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया, स्किल बेस्ड एरर और मिस्टेक्स, और तीसरा है वॉयलेशंस। तो पहले बात करते हैं हम स्किल बेस्ड एरर की, स्लिप ऑफ एक्शंस, लैप्स ऑफ मेमोरी, रूल बेस्ड मिस्टेक, नॉलेज बेस्ड मिस्टेक। वॉयलेशन होता है रूटीन, सिचुएशनल और एक्सेप्शनल्स। अब इसमें बात करते हैं पहले हम स्लिप बेस्ड एक्शन की। इसमें क्या कंट्रीब्यूशन करता है, ओमिशन ऑफ सर्टेन स्टेप, इनअटेंटिव टू द वर्क, लेजीनेस, पैसिव। अगला आता है लैप्स ऑफ मेमोरीज, शॉर्ट टर्म मेमोरीज, एब्सेंट माइंडनेस, मेमोरी गैप्स। अगला आता है मिस्टेक, रूल बेस्ड मिस्टेक और नॉलेज बेस्ड मिस्टेक। इसमें क्या होता है, रूल बेस्ड मिस्टेक में लर्निंग गैप, इन इफेक्टिव टेक्निक्स, जंपिंग ऑफ कंक्लूजन, इनकरेक्ट डिसीजंस, inadequate procedure, inappropriate judgment, complex procedure, ambiguous and lengthy instructions. अगला आता है नॉलेज बेस्ड मिस्टेक, inadequate knowledge for assigned job, inappropriate allocation for job, poor analytic ability or applying concept incorrectly. अगला आता है ह्यूमन एरर कैटेगराइजेशन वॉल्यूशन के लिए, रूटीन, सिचुएशनल और एक्सेप्शनल्स। इसमें क्या, पर्सनल एटीट्यूड, फेल टू करेक्ट प्रॉब्लम्स, फिजिकल मेंटल लिमिटेशंस, साइकोलॉजिकल स्टेट, अनजस्टिफाइड वर्क अलॉटमेंट। और एक्सेप्शनल क्या आता है, रॉन्ग इंटेंशन टू हार्म और एडवर्स मेंटल स्टेट। तो इसको हमें इम्प्रूव कैसे करना है, एक्शन फॉर
इम्प्रूवमेंट्स। तो गैप कैटेगरी को पहले इसको डिवाइड किया हमने, गैप कैटेगरी, फिर सब कैटेगरी, फिर पॉसिबल रीजंस और एक्शन टू बी टेकन बट नॉट लिमिटेड टू। तो बिहेवियर गैप को हमने सब कैटेगरी में डिवाइड किया। वर्क एनवायरनमेंट, एडवर्स मेंटल स्टेट, पर्सनल एटीट्यूड, रूटीन वॉयलेशन, इंटेंशनल एरर, साइकोलॉजिकल स्टेट, फेल टू करेक्ट प्रॉब्लम, फिजिकल एंड मेंटल लिमिटेशंस। पॉसिबल रीजंस क्या हो सकते हैं? एटीट्यूड, इनडिसिप्लिन, लैक ऑफ टीम बॉन्डिंग, नो सुपरविजन, हैबिचुअल वॉयलेशन, व्हेन deficiencies are known to personal but still following incorrect procedures, disagreed for rules, regulation, SOPs, acute medical or साइकोलॉजिकल इलनेस। अगला है एक्शन का लेना हमें। मोटिवेशनल ट्रेनिंग, जॉब रोटेशन, इंगेजिंग इन मोटिवेशनल एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ट्रेनिंग्स, डिसिप्लिन एक्शंस, मॉडरेट एंड इन इंटेंसिफाइड quality cultures initiatives, make him her them as ambassadors for imparting cultures change in organization, DI policy and procedures। ये एक्शन हम वहाँ पे। अब आता है स्किल गैप्स। इनएडिक्वेट नॉलेज फॉर असाइंड जॉब, इनएप्रोप्रिएट एलोकेशन ऑफ जॉब, पुअर एनालिटिक एबिलिटी, अप्लाइंग कॉन्सेप्ट इनकरेक्टली। जो पॉसिबल रीजन हो सकते हैं, लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, नॉट सुटेबल क्वालिफाइड एक्सपीरियंस फॉर पर्टिकुलर रोल्स, कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर्स। तो इसमें एक्शन का ले सकते हैं हम। टेक्निकल ट्रेनिंग अप्रोप्रिएट, इंडक्शन ट्रेनिंग, डोमेस्टिक ट्रेनिंग्स, जॉब रोटेशन, एलोकेशन ऑफ responsibilities based on competency, visual display of workflow or procedures whenever possible, enabling on the capability upgradations, encourage on utilization, utilize knowledge sharing platforms, continual skill improvement planner to be practiced। अगला आता है अंडरस्टैंडिंग गैप, लर्निंग गैप, जंपिंग टू कंक्लूजन, इनकरेक्ट डिसीजन, इनएडुकेट प्रोसीजर, इनएप्रोप्रिएट जजमेंट, कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर, एबिग्यूअस एंड लेंथी इंस्ट्रक्शन, कम्युनिकेशन गैप। जो पॉसिबल रीजन हो सकते हैं, इनएफेक्टिव ट्रेनिंग्स, लैक ऑफ एलोबेट प्रोसीजर, ओवर कॉन्फिडेंस, सिग्निफिकेंट इंस्ट्रक्शन मिसिंग डॉक्यूमेंट, इनएप्रोप्रिएट इक्विपमेंट वर्क, inappropriate equipment, workplace procedures defined without इनपुट फ्रॉम शॉप फ्लोर, इनएप्रोप्रिएट एक्टिविटी हैंडओवर मैकेनिज्म। एक्शन कर सकते हैं हम। ऑडियो विजुअल ट्रेनिंग्स एंड डोमेस्टेशन ट्रेनिंग्स, वर्क फ्लो वेयर पॉसिबल, कीपिंग सिंप्लीफाइड एंड अनएम्बिगुअस instructions, work area need to be designed with human factors, clear work allocation instruction, involve doers in preparation of respective procedure, doers of and checkers review for all critical activities, simplification of procedure, appropriate activity handover mechanism। अगला आता है attention gap, omission of certain step and slip of actions, inattentive of work to the work, laziness, passive absent-mindedness, memory gap, forgetfulness, overloaded, multiple tasks, improper allocation of working shifts, change of daily routine jobs, inadequate infrastructure, resource management, fatigue। Action: appropriate work allocation, equivalent sharing of job among team, allocation of fixed job, on the job trainings, adequate infrastructures, introducing double check, introducing check sheet automations, additional supports, workflow display, do or don'ts near the workstations। अब आता है एक्शन फॉर इम्प्रूवमेंट। व्हाट शुड बी इन माइंड ड्यूरिंग proposing countermeasures, system control, additional check, behavior, right work to right persons, training effectiveness, equipment limitations, workflow availability, resource bottleneck, और वर्क अलॉटमेंट, एडुकेसी, प्रोसीजर क्लियरिटी। अगला है व्हाट एडिशनल शुड बी इन माइंड ड्यूरिंग डिसाइडेड काउंटर मेजर्स, वर्क कल्चर, सिंप्लीफाइड प्रोसीजर्स, प्रीवियस कापा इफेक्टिवनेस, ट्रेंड रिपोर्ट रेफरेंस, परफॉर्मेंस असेसमेंट, मैनेजमेंट रोल्स। अगला है हमारा इफेक्टिव मॉनिटरिंग ऑफ प्रीवियस कापास। तो उनको हम कैसे इफेक्टिव करना है? डिस्प्ले द ह्यूमन एरर लर्निंग at respective area, review in the EWM meeting daily basis, monthly report, trend reports of human errors, analysis the trend and assess the reduction, quality management review meeting weekly and monthly,
assessment of weak areas and recommendation of actions। जनरेशन बेस्ड कम्पिटेंसी इवोल्यूशन, ये क्या, इसको भी आप कंसिडर कर सकते हैं। ये आपके रेफरेंस के लिए है, मैंने अपने रेफरेंस के लिए बनाई थी ये जनरेशन बेस्ड कम्पिटेंसी इवोल्यूशन। अगला है ह्यूमन परफॉर्मेंस टूल। ये क्या है, ह्यूमन परफॉर्मेंस के टूल है। इन टूल के ऊपर में नेक्स्ट जो मेरा प्रेजेंटेशन होगी या नेक्स्ट में जो वीडियो आएगा वो इन्हीं परफॉर्मेंस टूल के ऊपर आएगा। हम इन टूलों को हाउ वी इम्प्लीमेंट इफेक्टिवली इन दिस टूल्स। तो मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा वो यही होगा कि हम ह्यूमन परफॉर्मेंस टूल को कैसे इफेक्टिवली मेंटेन हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने जा रहा हूँ इन्हीं ह्यूमन परफॉर्मेंस टूल के ऊपर कि इन जो टूल्स हैं इनको हम कैसे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपनी इंडस्ट्रीज के अंदर। तो नेक्स्ट वीक मेरा ये वीडियो आएगा इन इन टूल्स के ऊपर कि हम इन टूल्स को कैसे इम्प्लीमेंट करें अपनी इंडस्ट्रीज के अंदर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो या आपको लगा हो कि आपके स्किल के लिए या आपकी इंडस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।